हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना सैटर्न ट्रांजिट सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो फ्रॉम मून साइन। लगन से हम लोग पहली सीरीज़ पूरी कर चुके हैं। कल हमने मून साइन में लियो असेंडेंट के लिए पूरा किया वीडियो। आज हम लोग बात करेंगे वर्गो असेंडेंट की। जब वर्गो असेंडेंट के लिए हम लोग को पता है कि सैटर्न जो है उनके 7th हाउस में ट्रांजिट करेगा। अब देखो, आप लोगों के लिए ना ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि जब हम मून साइन की बात करेंगे तो जैसे हमने कल भी बात की थी कि मून, अब जैसे अगर यहाँ देखिए आप कि मून अगर 2nd हाउस में बैठा हो किसी के लिब्रा साइन में, कल भी हमने लियो असेंडेंट के लिए मून इन लिब्रा की बात भी की थी और मून इन 2nd की बात भी की थी। बट यहाँ फ़र्क क्या आएगा? 3 चीज़ों का फ़र्क आएगा जो आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले लियो असेंडेंट के लिए मून 12th लॉर्ड था, राइट। वर्गो असेंडेंट के लिए मून 11th लॉर्ड होगा। सो यू हैव टू एनालाइज दैट ऑल्सो कि यहाँ पर 11th लॉर्ड इज गोइंग टू 2nd हाउस, वहाँ पर 12th लॉर्ड जा रहा था 2nd हाउस में। तो हर एक डिफरेंट योग बनेगा। दूसरी चीज़ समझने वाली है कि कल हमने जब बात की थी लियो असेंडेंट के लिए, लिब्रा साइन वॉज इन द 3rd हाउस। आज लिब्रा साइन है 2nd हाउस में। तो साइन सेम है बट हाउस की एनर्जीज डिफरेंट हो जाएंगी। वहाँ से सैटर्न का प्लेसमेंट डिफरेंट हो जाएगा। उसी चीज़ों को लेके हम फिर अपने रिजल्ट्स को एनालाइज करेंगे और बातें करेंगे, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब मून 2nd हाउस में बैठा होगा लिब्रा साइन में फॉर वर्गो असेंडेंट, तो सबसे पहले 11th लॉर्ड हो गया। अब 11th लॉर्ड आपका 2nd हाउस में जा रहा है तो ये एक धन योग तो वैसे भी हो गया, ठीक है। बट उसके बाद अब सैटर्न यहाँ पे 6th हाउस में ट्रांजिट करेगा। तो देखो, वैसे ओरिजिनली 7th हाउस में जा रहा है आपके असेंडेंट से, तो 7th हाउस रिलेटेड चीज़ें दे रहा है। बट जब 6th हाउस में मून से ट्रांजिट करेगा, 6th और 8th का कनेक्शन बन जाएगा मून और सैटर्न के बीच में, जो कि उतना अच्छा कनेक्शन नहीं होता चीज़ों को लेके इमोशनली या माइंड वाइज। तो यहाँ पर हम क्या इसके लिए देखेंगे कि 2nd हाउस क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं। 2nd हाउस आपका फैमिली, इनकम, आपकी स्पीच, पर यहाँ पे साइन लिब्रा है, ठीक है। अब आपको ये भी देखना है कि लिब्रा साइन जो है वो ओरिजिनल 7th हाउस हो जाता है। तो यहाँ वैसे भी 7th हाउस में लगन से भी ट्रांजिट कर रहा है और लिब्रा आपका ओरिजिनल 7th हाउस है, जो कि मैरिजेस से, पार्टनरशिप से, आपका मासेस से, रिलेशनशिप से, ठीक है, इन सब चीज़ों से लिंक्ड हो जाएगा। तो वहाँ से जब सैटर्न का 8th का कनेक्शन बनेगा तो उन चीज़ों को लेके भी कुछ ना कुछ ट्रबल रह सकता है, या कि इमोशनल कुछ अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं आपके, क्योंकि 6th और 8th का कनेक्शन बन रहा है। हो सकता है किसी का रिलेशनशिप हो, रिलेशनशिप में, और ये मैं हो सकता है कह रहा हूँ, सो प्लीज़ डोंट टेक इट एज कम्प्लीट नेगेटिव, बिकॉज यहाँ बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। आई एम गिविंग यू जस्ट एन ओवरव्यू और जनरल आइडिया कि यहाँ पर हो सकता है रिलेशनशिप में किसी के ब्रेक आ जाए या उसकी वजह से इमोशनल डिसबैलेंस हो, ठीक है। या ये हो सकता है कि किसी को फैमिली को लेके ज़्यादा चिंता या ज़्यादा उसको सोचना पड़ रहा हो, उन चीज़ों को लेके कुछ इमोशनल अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें लाइफ में चलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक। अब आपका जब मून जो है वो 3rd हाउस में आएगा स्कॉर्पियो में, तो अब देखो लियो लगन के लिए वो 4th हाउस में था, तो यहाँ भी मून आपका नीच का हो जाता है, ठीक है, डबलेटेट हो जाता है। तो जब मून नीच का होगा तो पहली बात तो यहाँ पर बैठ के वो ऑलरेडी हो सकता है आपके सिबलिंग्स के साथ आपको, या सिबलिंग्स की वजह से कोई इमोशनल इश्यूज़, ये नहीं कि रिलेशनशिप ही ख़राब हो, रिलेशनशिप भी हो सकते हैं, बट कुछ इमोशनल इश्यूज़ ज़्यादा हो सकते हैं। या तो आप उनके लिए ज़्यादा कंसर्न रहते हो, या वो आपके लिए ओवर प्रोटेक्टिव हो, या हो सकता है उनसे आपके कुछ वैचारिक मतभेद हों। ऐसी चीज़ें चांसेस पहले से ही हैं। अब सैटर्न बट यहाँ पे आपका 5th और 9th का कनेक्शन बनाएगा, ठीक है, ट्राइन का। तो ये कनेक्शन करियर के लिए अच्छा हो जाएगा। तो जिन भी लोगों का करियर कुछ ट्रैवलिंग जॉब से है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल्स हैं, या फिर अगर कम्युनिकेशन का है, या आपका कुछ हैंड रिलेटेड है, ठीक है, काम, तो वहाँ पर आपको ये अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देने वाला है सैटर्न, ठीक है, स्पेशली कम्युनिकेशन रिलेटेड, बिकॉज ये ओरिजिनल जेमिनी हाउस है। कम्युनिकेशन से काफ़ी चीज़ों का फ़ायदा मिलेगा यहाँ आपको। तो बट हो सकता है सिबलिंग्स की वजह से परेशानी और थोड़ा सा बढ़ जाए, या उनसे और ज़्यादा इमोशंस आप अटैच हो तो इमोशनली थोड़ा सा हर्ट हो, या इमोशंस थोड़े से आप लोगों के या माइंड में कुछ प्रॉब्लम चले, उनको लेके कोई प्रॉब्लम हो सकती है कि कोई भी उनकी प्रॉब्लम है जो आपको बॉदर करने लगे, ठीक। या हो सकता है कि उनसे किसी रिलेशनशिप को लेके ही कोई आपकी चीज़ों में ऊपर नीचे हो और उससे आप लोगों के इमोशंस या आप लोगों का माइंड बॉदर हो, तो ये चीज़ें होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब मून आता है आपका सैजिटेरियस में 4th हाउस में।
तो ये एक अच्छी प्लेसमेंट है। सबसे पहले अपनी ओरिजिनल अपने हाउस में बैठा हुआ है मून, फिर जुपिटर का हाउस है वो उसके लिए अच्छा हो जाता है। अब डिपेंड करेगा जुपिटर की प्लेसमेंट कैसी है। दूसरी बात, अब पर आप देखो ओरिजिनली अपने घर से, अपनी ओरिजिनल प्लेसमेंट से वो 6th हाउस में आ रहा है, ठीक है। तो 6th हाउस में अपने से 6th हाउस में मून बैठा हुआ है, तो ओरिजिनली ये प्लेसमेंट उतनी अच्छी नहीं है मदर के साथ रिलेशनशिप या इन चीज़ों को लेके। बट अभी हम वो चीज़ें डिस्कस नहीं कर रहे, वो हम पहले भी कर चुके हैं। अभी हम सैटर्न के साथ डिस्कस करेंगे। तो सैटर्न और मून का जो है 4th और 10th का एस्पेक्ट बन जाएगा, राइट, विच इज़ ए गुड वन। तो यहाँ बैठ के हो सकता है प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स में आपको फ़ायदा, कन्वेंस का कोई बिजनेस या व्हीकल रिलेटेड कोई बिजनेस करते हो, कमीशन रिलेटेड कर रहे हो, उसमें कोई फ़ायदा हो जाए आपको, ठीक है। फिर आपका लैंड प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई काम करते हो वो, या लैंड लेनी हो, हाउस लेना हो, उनमें कहीं ना कहीं फ़ायदा या योग बनने, या आपका दिमाग उधर जाना, आप सोचने लगो और आप वो चीज़ें लेने लगो, वो बन जाएंगे। पर मदर को लेके हो सकता है थोड़ा सा कोई इशू रहे, या तो हेल्थ को लेके या चीज़ों को, तो वो एक थोड़ा सा वहाँ पर एक डिससेटिस्फैक्शन या एक चीज़ें आ सकती हैं जो आपको बॉदर करेंगी, ठीक। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि मून अगर आपका 5th हाउस में होगा, यहाँ पर मून कैप्रिकॉर्न में आ जाता है, ठीक है। बट अपने से 7th में आएगा तो अच्छा है, क्योंकि अपने 11th हाउस को देख रहा है, तो गेंस को फ़ायदा करेगा ही करेगा। उसके बाद यहाँ पर मून आपका कैप्रिकॉर्न में है, तो कैप्रिकॉर्न में थोड़ा स्ट्रक्चर्ड, तो आपकी व्यूज़ थॉट प्रोसेस थोड़े से स्ट्रक्चर्ड रह सकते हैं, आप सोच समझ के चीज़ों को करते हो, एकदम आपका बिल्कुल ओवर ऐसा नहीं है कि कभी एकदम ऊपर कभी एकदम नीचे, जैसे कि एक्वेरियस में हम बात करेंगे। तो यहाँ मून थोड़ा स्ट्रक्चर्ड रहता है कैप्रिकॉर्न की वजह से। अब मून और सैटर्न का क्या कॉम्बिनेशन बन गया 3-11 का, बिकॉज मून से 3rd हाउस में चला गया सैटर्न, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि 3rd हाउस 3rd एस्पेक्ट गया है, 3rd हाउस रिलेटेड चीज़ें गई हैं, बट सैटर्न से मून 11th में बन गया, 3-11 का कॉम्बिनेशन में 3-11 का कॉम्बिनेशन बन गया, जो कि ठीक होता है, नॉट बैड। बट कुछ चीज़ें क्या होंगी यहाँ आपके, अगर आप ओरिजिनली इस हाउस को देखो तो ये बच्चों का हाउस है, स्पेकुलेटिव बिजनेस का हाउस है। तो अब सैटर्न से 11th हाउस हो गया कोई भी चीज़ के गेन, क्योंकि 11th हाउस इज़ ऑल अबाउट गेन्स, राइट। तो हो सकता है कि यहाँ आपका मन में जैसे कुछ लोगों का कि उनकी प्लानिंग हो जाए कि ठीक है लेट्स हैव किड्स, उस बारे में सोचना, या कुछ स्पेकुलेटिव की तरफ बिजनेस की तरफ जाना, या उधर दिमाग लगाना, उन चीज़ों में कुछ करना। तो एक वैसा एक फ्रेम ऑफ माइंड आपका हो सकता है चीज़ों को लेके, ठीक है। अपने से 3rd जाएगा तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ चीज़ों को, 3rd हाउस रिलेटेड चीज़ों को जो हम ऑलरेडी पहले बात कर चुके हैं, वो भी यहाँ से होने के चांसेस बन जाते हैं, ठीक। ओके, सो ये आपका मून इन 5th हाउस होगा जब सैटर्न से 11 बैठेगा। अब मून आ गया आपका ओरिजिनली 6th हाउस में आ गया, बट सैटर्न से 12th हाउस हो गया, और मून से सैटर्न 2nd हाउस में हो गया। अब मून आ गया एक्वेरियस साइन में और अपने से 8th की प्लेसमेंट में। तो ये प्लेसमेंट वैसे भी थोड़ी सी इतनी अच्छी नहीं है अगर किसी की है वर्गो असेंडेंट के लिए, क्योंकि एक तो अपने से 8th बैठ गया, और एक्वेरियस में जाके वो थोड़ा सा मून का ट्रबल ही हमेशा रहता है कि बहुत सडन वो होते हैं स्विंग्स इन मूड की, एकदम बहुत ज़्यादा, कभी तो खुश हो के आप किसी को कुछ भी दे दो, और कभी बिल्कुल परेशान हो के आप ज़िंदगी से सोचने लगो कि सब कुछ बहुत ख़राब हो रहा है, और नेक्स्ट मोमेंट एकदम से लगने लगे कि अरे वाह सब कुछ बहुत अच्छा है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी बढ़ जाती हैं एक्वेरियस मून के साथ। अब सैटर्न के 12th हाउस में आना, सैटर्न से 12th होना मून के लिए वैसे भी थोड़ा सा इमोशनली उतना सही नहीं है। 12th हाउस प्लेसमेंट की वजह से 2nd 12th का कॉम्बिनेशन बनता है, तो वो उतना अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। और फिर 6th हाउस में बैठ गया तो हो सकता है कोई बॉडी रिलेटेड प्रॉब्लम, डिजीज़ ऐसे हों, या कोई तबीयत आपकी ऐसी रहे जिसकी वजह से आप उतना हैप्पी ना रहो, आपका मन उतना खुश ना रहे, वो चीज़ें होने की। या हो सकता है लॉ लिटिगेशन की कोई चीज़ें चल रही हों, कोई केस किसी भी टाइप का अगर कुछ है किसी का, तो वो हो सकता है थोड़ा बॉदर करे, ठीक है। सर्विस रिलेटेड की, बिकॉज इट्स हाउस ऑफ सर्विस ऑल्सो, तो यहाँ वो चीज़ें भी आपको थोड़ा सा बॉदर कर सकती हैं कि हो सकता है ऑफिस में कुछ ऑफिस में कुछ कंपटीशन या ऐसा कोई चीज़ें चल रही हो, पॉलिटिक्स रिलेटेड चीज़ें कुछ चल रही हो, जिसकी वजह से आप शायद उतना हैप्पी फील ना कर पाओ, थोड़ा सा मिजरेबल भी फील कर सकते हो। तो ये प्लेसमेंट हो जाएगी। अब आपका मून जो है पाइसेस में अगर आ जाता है सैटर्न के साथ, तो ये 7.5 तो है ही, 7.5 तो इससे पहले वाले हाउस में भी थी, बट ये मेन 7.5 पीरियड हो जाता है। पाइसेस इमोशनल साइन है, मून खुद एक इमोशंस है, तो जैसे हमने हर बार बात करी कि जब भी ये वाला कॉम्बिनेशन बनेगा किसी भी असेंडेंट के लिए, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहेगा इमोशंस को लेके, बिकॉज पाइसेस इज डीप इमोशनल साइन, और यहाँ पर मून के साथ सैटर्न बैठना मतलब इमोशनली वो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम्स देगा ही देगा।
यहाँ से मून अपने हाउस से 9th यानी कि ट्राइन कॉम्बिनेशन है, तो वो थोड़ा सा एक पॉजिटिव है कि प्लेसमेंट अपने चार्ट के हिसाब से अच्छा बैठा है मून। बट ओवरऑल यहाँ पे थोड़ा सा इमोशनल चैलेंजेस रह सकते हैं। अब वो आपके रिलेशनशिप्स को लेके रह सकते हैं, शादी के बाद शादी की चीज़ों को लेके रह सकते हैं, ठीक है। मून जिस जगह का लॉर्ड है वहाँ से रिलेटेड चीज़ों को लेके रह सकते हैं, या अगर उसमें कोई प्लैनेट बैठा है, कुछ और चीज़ें हैं तो उनको लेके कुछ इफेक्ट्स पड़ेंगे। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें आगे जोड़ सकते हैं, बट फिलहाल इमोशनल डिसबैलेंस रहने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं ऐसे लोगों के, और हो सकता है रिलेशनशिप या पार्टनरशिप या बिजनेस को लेके कुछ इश्यूज बढ़ सकते हैं, ठीक। अब हम बात करेंगे मून जब आपका 8th हाउस में जाएगा, ओरिजिनल 8th हाउस ऑफ वर्गो असेंडेंट, अपने से 10th में जाएगा, सैटर्न से वो मतलब सैटर्न का ट्रांजिट उसके 12th में होगा। तो ये एक ओवरऑल तो मून की प्लेसमेंट के हिसाब से ठीक है अगर देखा जाए, अपने से 10th में बैठा है, पर वैसे 8th हाउस में बैठा है फॉर वर्गो असेंडेंट, एरीज साइन में बैठा है। तो एरीज साइन में थोड़े से वैसे भी मून के व्यूज़, थॉट प्रोसेस ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत फास्ट सोचते हैं लोग, फास्ट एक्ट करते हैं, चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। इन लोगों के लिए खाली बैठना बहुत ज़्यादा मोनोटोनस और बोरिंग हो जाता है। और उसके बाद अब आप ये देखो कि हाँ क्या बोल रहा था, हाँ थोड़ा सा मोनोटोनस, इनके व्यूज़ वगैरह बहुत ज़्यादा फास्ट रहते हैं, तो ये देखना पड़ेगा और क्या एस्पेक्ट्स बैठ रहे हैं। बट सैटर्न जब इनके 12th हाउस में जा रहा है मून के, तो वो 12th हाउस का इफेक्ट देगा ही देगा, कुछ ना कुछ किसी चीज़ से सेपरेशन या व्यूज़ में सेपरेशन, या एक सोच आपका थोड़ा सा 8th हाउस में जाएगा तो थोड़ा सा, और मून 8th हाउस में वैसे भी अगर देखो ओरिजिनल स्कॉर्पियो होता है, तो यहाँ पर भी मून डेबिलिटेशन जैसे इफेक्ट्स फेस करता है, तो थोड़ा सा, और सैटर्न इनके 12th हाउस में ट्रांजिट करेगा मून से, तो थोड़ा सा वो आपको परेशानी, मन रिलेटेड, थॉट्स रिलेटेड देने के चांसेस बढ़ जाते हैं यहाँ पर। क्योंकि और यही ऐसा हो सकता है कि बिकॉज एरीज मून थोड़ा सा फास्ट वैसे भी सोचता है, और उसके लिए जैसे मैंने आपको बोला खाली बैठना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है, तो हो सकता है उन चीज़ों को रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ आए, या आप उतना लाइफ में जैसे बिकॉज आपका 11th हाउस का लॉर्ड है, तो हो सकता है 11th हाउस रिलेटेड चीज़ों में वो प्रोग्रेस आपको नहीं दिख रही हो, गेन्स रिलेटेड या आपको आगे बढ़ने का किसी चीज़ की प्रॉब्लम्स, अगर उतनी चीज़ें ना आपको उतना अच्छे रिजल्ट्स दे रही हो, तो भी आप उन चीज़ों को लेकर डिससैटिस्फाइड या ऐसा कुछ फीलिंग आप लोग के अंदर आ सकती है, जिससे आप लोग थोड़ा सा परेशान रहने के चांसेस ज़्यादा हैं। ओके, यहाँ पर अभी हम और ट्रांजिट्स की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सैटर्न से। अब मून आपका अगर 9th हाउस में जाता है, तो पहली बात तो 9th हाउस प्लेसमेंट अच्छा है मून के लिए, और यहाँ पर वो अपने एक्सल्टेशन साइन में आता है, तो ओवरऑल मून इज सिटिंग गुड फॉर वर्गो असेंडेंट पीपल इन द 9th हाउस। दूसरी चीज़ वो अपने से 11th में है, तो वो भी अच्छी चीज़ है। नाउ यहाँ से सैटर्न जो है वो 11th हाउस में हो जाता है, मून से 11th हाउस, तो अगेन मून से 11th हाउस कोई बुरा नहीं है, मून से 11th हाउस का प्लेसमेंट अच्छा है सैटर्न के लिए। तो यहाँ पर ये आपको बट सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट पड़ेगा मून के ऊपर, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो थर्ड एस्पेक्ट थोड़ा सा आपको एफर्ट्स लगवाएगा, 9th हाउस रिलेटेड चीज़ों में लगाएगा, या इमोशनली भी हो सकता है आपको थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग या एफर्ट्स लगाने हो चीज़ों को लेके, चाहे वो फादर रिलेटेड हो, चाहे वो 9th हाउस की और चीज़ों से रिलेटेड हो, तो वहाँ पर वो ऐसी चीज़ें ऐसे देने के चांसेस बनाए। बट ओवरऑल दिस इज़ अ गुड प्लेसमेंट। यहाँ पर ये उतना बॉदर नहीं करेगा जितना आपको 8th हाउस या 6th हाउस में जब मून आएगा, या 3rd हाउस में जाएगा जहाँ पर वो डेबिलिटेशन में चला जाएगा, तो उन सब चीज़ों में अनटिल अनलेस अगर वो नीच भंग हो रहा है तो बात अलग है, बट वो प्रॉब्लम दे सकता है वहाँ पे हाउसेस में ज़्यादा। बट ये प्लेसमेंट अच्छा रहेगा इस ट्रांजिट के लिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे जब मून 10th हाउस में जाएगा फॉर वर्गो असेंडेंट, तो 10th हाउस ऑब्वियसली करियर का है, मून यहाँ पे बैठा है, तो मून रिलेटेड करियर्स, ट्रैवलिंग या ट्रैवल रिलेटेड करियर्स होने के चांस है। अपने से 12th में आ गया है, तो डेफिनेटली वो 12th हाउस का इफेक्ट देगा ही देगा। देखिए, ये कहना होता है कि कभी भी लोग ज़्यादातर अपने से 12th हाउस को, प्लैनेट को नहीं इंपॉर्टेंस देते हैं, बट इफ़ेक्ट्स उसके आते हैं। अब वो कहीं ना कहीं कैंसिल या उसको कोई ओवरराइड कर रहा हो तो बात अलग है, अदरवाइज़ वो अपने इफ़ेक्ट्स थोड़े से देता है, चीज़ों को उतना अच्छा नहीं करता जितना वो कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर बैठ के मून अपने 12th हाउस, अपने से 12th हाउस वाले इफेक्ट भी देगा, बट सैटर्न उससे 10th हो गया है, तो सैटर्न 10th होने से 4 और 10 का कॉम्बिनेशन बनने से वो करियर में कहीं ना कहीं चेंज होने के चांसेस इस टाइम पे आप लोगों के बनेंगे, ठीक है। या ट्रैवल के चांस बन सकते हैं, चेंज होने के चांस बन सकते हैं, ट्रांसफ़र होने के चांस बन सकते हैं, ऐसी चीज़ें बनने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे, ठीक। अब मून अगर अपने ही साइन में बैठा है 11th हाउस में फॉर वर्गो असेंडेंट, सो अपने साइन में मून इज़ बैलेंस्ड, यहाँ ये बैलेंस साइन है तो बैलेंस्ड हो जाएगा।
सैटर्न जो है वो मून से अगर आप देखो तो 9th हाउस में चला गया है, ठीक है। 9th हाउस इज़ अगेन द हाउस ऑफ धर्मा, फादर, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल। तो और यहाँ पर वो बैठा है ओरिजिनली 7th हाउस में। तो अब दोनों के रिजल्ट्स को अगर आप ब्लेंड करो तो हो सकता है कि आप ट्रैवलिंग करो पार्टनर के साथ भी लॉन्ग डिस्टेंस, या हो सकता है फादर के साथ भी ट्रैवलिंग बढ़ सकती है, क्योंकि मून ऑलरेडी एक ट्रैवल शो करता है और वो यहाँ से अपने 9th हाउस में सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा है मून से। तो ट्रैवलिंग इज़ ऑन कार्ड्स, जो कि अगर आप देखो वर्गो असेंडेंट से डायरेक्टली सैटर्न के प्लेसमेंट से नहीं पता लगती है, बट मून से हमें दिख रहा है कि अगर मून 11th हाउस में बैठा है तो वो ट्रैवल रिलेटेड चीज़ें देगा। हो सकता है आपके पार्टनर के साथ दे, और अगर गलत तरीके से प्लेसमेंट है तो हो सकता है पार्टनर से दूर भी दे, पार्टनर से अलग लेके जाए उस ट्रैवलिंग के लिए आपको, ऐसे चांसेस भी बन सकते हैं। ठीक है, तो हमें दोनों चीज़ों को लेके चलना है। मैं आपको सिर्फ उसके कुछ ट्रेड्स बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जो अच्छी हैं, बट अगर वो नेगेटिवली, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, इम्पैक्टेड है, तो वहाँ पर वो नेगेटिव होने के चांस भी या ऑपोजिट होने के चांस बन जाते हैं। अब मून अगर 12th हाउस में चला जाता है तो 12th हाउस इज़ अगेन ओरिजिनल पाइसेस, तो 12th हाउस में जाएगा तो मून इमोशनल साइन है, तो यहाँ पे थॉट प्रोसेस तो ऑलरेडी बढ़ा हुआ होता ही है, ठीक है। और अगर आप यहाँ से इसका प्लेसमेंट देखोगे तो सैटर्न जो है वो मून से 8th हाउस में चला गया, तो 8th हाउस प्लेसमेंट ऑलरेडी थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स देगा माइंड रिलेटेड। अब वो किन किन चीज़ों को लेके दे सकता है, 7th हाउस की चीज़ों को लेके दे सकता है, 12th हाउस की चीज़ों को लेके दे सकता है, ठीक है। फिर और किस प्लैनेट का एस्पेक्ट है, अगर यहाँ पर इसके साथ कोई और प्लैनेट बैठा है यानी लगन लॉर्ड भी बैठा है, तो फिर वो चीज़ें और ज़्यादा चेंज हो जाएंगी, तो वो तो हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं। बट ओरिजिनली अगर देखो तो आपको किन किन चीज़ों से लेके वो आपको सडन अप्स एंड डाउन्स एंड इमोशंस दे सकता है, वो आपके रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, बिजनेस, क्योंकि 7th हाउस में बैठा है। देखो 7th हाउस में जब सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा है वर्गो वालों के लिए, तो मून जहाँ जहाँ भी बैठेगा वहाँ पे 7th हाउस के रिजल्ट्स तो उसके साथ जुड़ेंगे ही, बिकॉज सैटर्न उस हाउस के साथ जोड़ रहा है जहाँ पे मून बैठा है। तो यहाँ पे 7th और 12th का एक आपका कॉम्बिनेशन बन रहा है, क्योंकि आप मून के साथ देख रहे हो, ठीक है। फिर और क्या प्लैनेट्स बैठे हैं, और क्या एस्पेक्ट है, और क्या ट्रांजिट्स हो रहे हैं, वो सब भी चीज़ें देख के इसके साथ ब्लेंड होंगी, तब जाके इसके एक्चुअल रिजल्ट्स आपको पता लगेंगे। बट यहाँ पर डेफिनेटली मून आपको 12th हाउस रिलेटेड चीज़ों की वजह से अप्स एंड डाउन दे सकता है, बिकॉज सैटर्न से वो 6ठे में जा रहा है, ठीक है। और सैटर्न से मून 6th में है, मून से सैटर्न जो है वो 8th में है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ एकदम से उथल पुथल या एकदम से बहुत एक्सट्रीम, या तो बहुत अच्छे के लिए अगर अच्छा प्लेसमेंट है, या बहुत ख़राब के लिए भी हो सकता है अगर ख़राब प्लेसमेंट है, तो वो सब चीज़ों के लिए मून। और ये इमोशनली ज़्यादा, जब भी हम मून के बारे में बात कर रहे हैं तो हम थॉट प्रोसेस और इमोशंस के बारे में ज़्यादा बात कर रहे हैं, बॉडीली चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो आपका असेंडेंट से है, ठीक है। तो चलिए गाइज, ये वर्गो असेंडेंट के लिए हमने मून को सारे साइंस में कवर करा है कि सैटर्न का प्लेसमेंट जब पाइसेस में होगा वर्गो के लिए, तो मून जब हर साइन में बैठा होगा तो कैसे रिजल्ट्स देगा। हाँ, अगर मून जैसे यहाँ पर अभी आप देखो इनका मून इस चार्ट का लगन में ही बैठा है, तो अगर मून लगन में आ जाएगा तो मून से 7th हाउस में आ गया, लगन से भी 7th हाउस में आ गया, तो 7th हाउस रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। जैसे लियो वालों के लिए 8th हाउस रिलेटेड चीज़ें हो जाती है, अगर दोनों ही वो लगन में बैठा होता, मून लगन के असेंडेंट में ही बैठा होता, दोनों असेंडेंट सेम होते हैं, तो 8th हाउस रिलेटेड चीज़ें। अब इनके लिए 7th हाउस रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएंगी। अब वो डिपेंड करेगा कि ये उससे खुश होंगे या परेशान होंगे या मेंटली और बॉडीली डिस्टर्ब्ड रहेंगे, डिपेंडिंग अपॉन हाउ गुड अदर प्लेसमेंट्स एंड ट्रांजिट्स आर इन द चार्ट, और व्हाट इज़ द प्लेसमेंट ऑफ हाउ आपका ये जो है 7th लॉर्ड जो है ये कैसा प्लेस्ड है। अगर 7th लॉर्ड आपका बहुत ही ज़्यादा वीक है, गलत प्लेस्ड है, और ऊपर से लगन लॉर्ड भी ख़राब है, तो डेफिनेटली यहाँ पर प्रॉब्लम बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं 7th हाउस रिलेटेड चीज़ों को लेके जब सैटर्न का ट्रांजिट होगा, ठीक है। तो वहाँ पर आप लोगों को देखना है आपका चार्ट में कैसे कैसे, तो यहाँ पे 7th लॉर्ड की पोजीशन। और जब भी हम बात कर रहे हैं किसी भी असेंडेंट के बारे में, सैटर्न जिस भी हाउस में उनके ट्रांजिट कर रहा है, जैसे कल हमने देखा था लियो के लिए वो 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, तो 8th हाउस का लॉर्ड जो है वो कैसा बैठा है, ठीक है, वो देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसकी प्लेसमेंट, उसके पोजीशन, या उससे सैटर्न का कहाँ ट्रांजिट हो रहा है, ठीक है, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तब वो चीज़ें आपकी लाइफ में और ज़्यादा इफेक्ट करेंगी, पॉजिटिवली, नेगेटिवली, या कितना ज़्यादा उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। एंड देन ऑब्वियसली दशा आप लोगों को देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसे रिजल्ट्स हम लोग मिक्स करेंगे, तब हमको एक्चुअल चीज़ें पता लगेंगी। तो आई होप आप लोगों को वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और समझ में भी आ रहा हो, और आप लोग करके भी देख रहे हो इन चीज़ों को। सो अगर ऐसा है गाइज, आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और
मुझे बताएं कि आप लोगों ने अगर इन ट्रांजिट वीडियोस से अगर आप लोगों ने लगा कुछ कॉम्बिनेशन लगा के देखे हैं तो वो कितना सही बैठ रहे हैं आपके चार्ट के लिए। मुझे बताएं, आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं, थैंक यू फॉर ऑल दोज कमेंट्स। मैं आंसर भी कर रहा हूँ उनको जितना पॉसिबल है, बट आप और भी मुझे सिर्फ क्वेश्चंस की बजाय अपने व्यूज़ भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कुछ मेरे बताने से डिफरेंट लग रहा है, मुझे कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है अगर कोई व्यूज़ कन्फ्लिक्ट भी होते हैं, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी इज़ नॉट वेरी सिंपल कि हर आदमी का सोचना एक जैसा होगा। बहुत सारी चीज़ों के बहुत डिफरेंट व्यूज़ हो सकते हैं यहाँ पर, और दोनों ही बातें करेक्ट भी हो सकती हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग अपने व्यूज़ भी शेयर करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच।